Hello everyone, once again I welcome you all to my YouTube channel Law and Beyond। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं उनमें कितनी गहरी फिलोसफिकल बातें छुपी होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेखक की, एक ऐसे राइटर की जिनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रांज काफ्का के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने मॉडर्न लिटरेचर को रीडिफाइन और रीशेप दिया। देखिए, फ्रांज काफ्का का जन्म 1883 में प्राग में हुआ। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ और उनके पिता से उनके रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे। उनकी कहानियों में उनके पिता का दबदबा दिखाई देता है और उनके पर्सनल एंग्जाइटी की झलक भी दिखाई देती है। काफ्का ने अपने दिन की नौकरी एक बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी में की, लेकिन उनका असली प्यार लिखने में था। ये बात सोचने वाली है कि काफ्का ने अपने ज़िंदगी भर जितनी भी रचनाएं लिखीं उनको कभी पब्लिश नहीं कराया और मरने से पहले काफ्का ने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को कहा कि उनकी सारी राइटिंग्स को जला दिया जाए, लेकिन ब्रॉड ने उनकी सारी राइटिंग्स को बचा के रखा। आज के टाइम में जो काफ्कास्क लिटरेचर है ये उन्हीं की देन है। काफ्का की कहानियों में सबसे बड़ा थीम एलियनेशन का है, यानी कि अलगाव का। उनकी एक कहानी द मेटामॉर्फिस, अगर हम उसकी बात करें, उसमें एक ग्रेगोर सामसा नाम का कैरेक्टर है। एक दिन वो सुबह उठता है और अपने आप को लार्ज जायंट इंसेक्ट के रूप में पाता है। उसके बाद उसकी फैमिली, सोसाइटी और आसपास के जितने लोग थे कैसे उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब सोचिए, हम अपनी मॉडर्न लाइफ में आज के टाइम क्या एलियनेशन फेस नहीं करते हैं? टेक्नोलॉजी और फास्ट पेस्ड वर्ल्ड ने कैसे हमारे लाइफ में एक दूसरे को अलग थलग कर दिया है। काफ्का का एग्जिस्टेंशलिज्म हमें लाइफ में एक बड़े सवाल से रूबरू कराता है। उनकी नॉवल द ट्रायल में जोसेफ के नाम के कैरेक्टर को बेवजह बेबुनियाद अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी कोई वजह नहीं होती है। वो पूरा समय अपने केस की मीनिंग ढूंढने में बिता देता है, लेकिन अंत तक उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब इस कहानी को हमारे जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर कीजिए, जहां लोग सालों तक केस लड़ते रह जाते हैं लेकिन जस्टिस की क्लैरिटी नहीं मिलती है। काफ्का ने ये दिखाया है कि लाइफ जो है वो इटसेल्फ एक ट्रायल है, जहां क्लैरिटी शब्द शायद कभी मिले ही ना। काफ्का ने हमें ये भी सिखाया कि लाइफ जो है वो एब्सर्ड है, यानी उसका कोई निश्चित लॉजिक नहीं है। उनकी एक कहानी है द कैसल, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो एक कैसल यानी एक किले तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी उस किले तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसा ही हमारे गोल्स के साथ भी होता है। हम कई बार ऐसे एम्बिशंस के पीछे भागते हैं जो कभी अचीवेबल ही ना हो। देखिए, काफ्का हमें यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ जो हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। काफ्का ने मॉडर्न लिटरेचर को एक नया रूप दिया। उनके काम एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिटी के कंसेप्ट को मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं लेकर के आते हैं। काफ्का का असर केवल लिटरेचर ही तक सीमित नहीं है। उनकी राइटिंग्स ने बड़े बड़े ऑथर्स को भी इंस्पायर किया, जैसे कि एल्बर्ट कामुस, जीन पॉल सार्त्रे और हारुकी मुराकामी को भी इंस्पायर किया। काफ्का के जो राइटिंग्स के कैरेक्टर हैं वो काफ़ी यूनिवर्सल हैं। वो ब्यूरोक्रेसी, आइसोलेशन और स्ट्रगल को इस तरीके से पेश करते हैं कि उनसे आज के मॉडर्न टाइम का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। देखिए, सोचने वाली बात ये भी है कि काफ्का की जो फिलॉसफी है वो केवल वेस्टर्न सोसाइटी तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो काफ्का के जो राइटिंग्स हैं द कैसल और द ट्रायल, उनकी झलक हमें अपने देश में कहीं ना कहीं देखने में आती है।
अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो काफ्का के जो राइटिंग्स हैं, द ट्रायल और द कैसल, उनकी झलक हमें अपने देश में कहीं ना कहीं देखने में नज़र आती है। उसकी जो थीम है वो कहीं ना कहीं हमें अपने देश में नज़र आती है। काफ्का की फ़िलॉसफ़ी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ती है। क्या हमारी एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है? देखिए, फ्रांस काफ्का हमें ये सिखाते हैं कि हमारी जीवन में जो लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें जो एब्सर्डिटीज़ होती हैं और जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं। उनकी कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को समझ पाए हैं? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी काफ्का की फ़िलॉसफ़ी से इंस्पायर हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको काफ्का की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।